हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैथ क्लास पार्ट 2 नंबर सिस्टम का पार्ट 2 हमने लाया है मैथ क्लास का, जिसमें पार्ट 1 डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर मेरे वीडियो में आप पार्ट 1 देख सकते हैं मैथ का। और हाँ, उसमें 2 टॉपिक हमने कवर किया है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू एंड इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को देखें, ताकि वो पहला पार्ट है, उसके बाद ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो अगर देख चुके होंगे, अच्छा लगा होगा तो थैंक यू, और आई होप आपको समझ में आया होगा वो पार्ट 1। सो नाउ चलते हैं पार्ट 2 में। देखिए, अर्थमेटिक्स टेस्ट का सिलेबस मैं फिर अगेन आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका 15 चैप्टर, ठीक है, यस, आपका 15 चैप्टर है, जिसमें हम नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम का डिस्कस कर रहे हैं। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 हो चुके हैं, अब पार्ट 2 हम देखें। देखिए, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है, ज़रा देखिए क्या कह रहा है। वी नो दैट 1 इज़ द लिस्ट एंड 1 डिजिट नंबर एंड 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 digit number. For finding the least number of n digit, we write n minus 1, 0 is the 0 in the right. यहाँ बोला है, हम जानते हैं 1 क्या है, एक लिस्ट नंबर है। 1 इज द लिस्ट 1 डिजिट, 1 क्या है, लिस्ट नंबर है, 1 डिजिट का है। एंड 9 इज ग्रेटेस्ट 1 डिजिट। अगर आपको बोला जाए 1 डिजिट का, ठीक है, लिस्ट नंबर क्या है, तो 1 डिजिट क्या है, 1 इज़ द लिस्ट नंबर, वही यहाँ कह रहा है। और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो 9, जो यहाँ यही बात कह रहा है, ठीक है। फॉर फाइंडिंग द लिस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, वी राइट n माइनस 1, 0 इन द राइट साइड ऑफ 1 एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, वी राइट द नंबर n 9n टाइम्स। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझे। अगर आपको लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर समझना है, क्या है, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर आपको अंडरस्टैंड करना है, तो जितने डिजिट का दिया रहेगा उतने डिजिट का अगर लिस्ट और ग्रेटेस्ट पूछता तो कैसे बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको 4 डिजिट का दिया है लिस्ट नंबर बताना है, तो बताइए डिजिट क्या होता है। डिजिट वही होता है 1 2, जो हम काउंट करते हैं। सिंगल डिजिट होता है 1, जैसे 1 डिजिट का है। अब ये होगा 2 डिजिट का है, ये होगा 3 डिजिट का है। देखिए 1 2 3, ये 3 डिजिट का है, तो डिजिट तो आप इजीली समझते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया कि 4 डिजिट पूछ रहा है, अगर आपको लिस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है, तो क्या लिस्ट 4 डिजिट हम इंडिकेट करेंगे। कितने, 4 डिजिट। तो 4 डिजिट क्या है, ये 1 0 0 0, ठीक है। तो यही तो सबसे छोटा। अगर इससे हम छोटा कर दें, अगर 1000 से छोटा कर दें, अगर एक नंबर, सिर्फ एक नंबर छोटा करते हैं, मतलब -1 करते हैं, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 999। तो क्या ये छोटा 3 डिजिट बन गया। देखिए यहाँ 4 डिजिट का है, यहाँ 4 डिजिट है, 1000 क्या है, 4 डिजिट। अब इसमें 1 माइनस हमने किया, क्या किया, 1 माइनस किया, तो कितना बन गया, 999। तो यह तो आपको 3 डिजिट हो गया, ठीक। तो इसीलिए कहा जा रहा है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिस्ट नंबर कौन है, वो है आपका 1000। वो क्या है, 1000। समझ में आया आपको, आया। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, और वही 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, आपको ये बता रहा है 9999। क्यों, जैसे देखिए, हमें जो नंबर पूछेगा उतने ही नंबर का सबसे छोटा वैल्यू और उतने ही नंबर का सबसे बड़ी वैल्यू हमें बताना है। अगर लिस्ट पूछेगा लाइक दैट 3 नंबर का, अगर 3 नंबर का बोले आप, 3 डिजिट का नंबर नहीं, 3 डिजिट का आपको सबसे लिस्ट वैल्यू बताना है, लिस्ट नंबर बताना है, तो क्या बताओगे, तो 3 डिजिट क्या है, 1 0 0, यही है। अब कहोगे सर क्यों 101 नहीं हो सकता, तो 101 कहाँ हो सकता है, क्योंकि 101 इसलिए कि 100 सबसे लिस्ट है। अगर इससे एक नंबर बढ़ा है तो हमारा आ जाएगा 101। तो 100 से तो 101 बड़ा है ना, यस। अगर इससे एक नंबर कम किए, एक नंबर
कम किए, एक डिजिट या 1 नंबर कम किए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 99। तो भी आपका तब तक 2 डिजिट बन गया। इसलिए हम बोलते हैं ये आपका जो है ये 100 क्या है, इज 3 डिजिट का सबसे लिस्ट वैल्यू है, 3 डिजिट का सबसे लिस्ट नंबर है। समझ में आया? ठीक। एंड 4 डिजिट का ऐसी 100 का अगर 3 डिजिट का 4, अगर 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमें जानकारी करना है तो क्या करेंगे, इसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 999, मतलब 999। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर इसमें अगर वन वैल्यू ऐड करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सीधे 1000 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 1000। तब तो 1 2 3 4 ये 4 डिजिट हो जाएगा। तो हमने 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट वैल्यू नंबर पूछा, लेकिन 1 नंबर या 1 डिजिट ऐड करने पर ये क्या हो जाता है, 4 डिजिट बन जाता है। तो तब ये होगा नहीं। तो इसलिए कहा जाता है सबसे हाईएस्ट 3 डिजिट का जो नंबर है वो होता है 999। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ठीक। क्या कहना चाह रहा है? अगर आया समझ में तो कमेंट में यस बोलिएगा, और नहीं समझ में आया तो भी बोलिएगा, क्योंकि आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि आपको समझ में आएगा तभी बेहतर से आगे हम बढ़ेंगे। क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग नहीं समझ में आया तो मतलब क्या, कोई मतलब नहीं, राइट। तो आगे रिपीट करता हूँ। तो यहाँ लिस्ट 4 डिजिट का नंबर जो दिया है 1000, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दिया है 9999। ठीक है, आप समझ गए। अगर कोई भी nth नंबर हो, कोई भी, अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल पूछूं कि आप बताओ 5 डिजिट का, मैं पूछूं अगर आप बताओ 5 डिजिट का लिस्ट नंबर बताइए, 5 डिजिट का लिस्ट नंबर, तो कितना? तो पहले बात तो आपको ध्यान रखनी है 5 डिजिट तो होनी ही होनी है, 5 डिजिट तो होनी ही होनी है अगर लिस्ट। अब इसमें लिस्ट बताना है और इसमें ग्रेटेस्ट बताना है, इसमें लिस्ट वैल्यू बताना है और इसमें ग्रेटेस्ट बताना है। तो बताएं। तो पहली बात 5 डिजिट का लिस्ट होगा तो हम 1000, कितना डिजिट है, 2 2 4 1, तो कितना है 5। तो क्या है ये 5, तो 5 डिजिट का क्या है, लिस्ट है। क्या है? लिस्ट। अब इससे छोटा हो सकता है नहीं, अगर इसमें 1 माइनस करेंगे तो सीधे 4 डिजिट बन जाएगा। अगर इसमें 1 माइनस करेंगे इसमें तो सीधे 4 डिजिट बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं 5 डिजिट का सबसे लिस्ट नंबर क्या है, 10000, मीन्स 10,000 है। समझ में आई मेरी बात? यस। अब चलिए ग्रेटेस्ट नंबर देखिए। अब ग्रेटेस्ट नंबर इससे आगे होना चाहिए, मतलब 10,001, 10,002, 10,003, ऐसे कहाँ तक जाएगा जो सबसे बड़ी होगी, उससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या देखेंगे, 999 एंड 9 होगा नहीं, ये क्या होगा, 5 डिजिट बाद बोल रहा है सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है 10,000 और सबसे बड़ा क्या है 99,999। ये होगा ना। जो 10,000 से बढ़ के जाएंगे 99,999, क्योंकि अगर इसमें हम कोई भी नंबर हम ऐड करें, इसमें कोई एक नंबर ऐड करें तो हमारा 6 डिजिट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट दिस एंड सबसे ग्रेटेस्ट दिस। समझ में आया आपको? तो कोई भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, 5 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, एनी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आपको समझ में आ गया? अब इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, 3 डिजिट का एंड 6 डिजिट का एंड 7 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट लिस्ट
एंड ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, इसका भी लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट बताना है, इसका भी लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट। कहने का मतलब क्या है, 3 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का लिस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर दोनों आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, समझ में आया? यस। चलिए नेक्स्ट, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ नंबर। देखिए अब क्या है, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ नंबर। देखिए बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन लड़के डाउट हो जाते हैं, भूल जाते हैं सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सक्सेसर इज द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर एंड प्रेडिसेसर इज द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। क्या बोल रहा है, सक्सेसर क्या कर रहा है, इज द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। जो भी आपका नंबर दिया है उसके आगे वाला नंबर क्या होता है, सक्सेसर होता है। अब प्रेडिसेसर क्या कर रहा है, इज द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया है उसके जस्ट पीछे वाला नंबर क्या होता है, प्रेडिसेसर होता है। राइट, टू गेट सक्सेसर ऑफ प्रेडिसेसर ऑफ नंबर वी एट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। ठीक, चलिए आप समझे, एग्जाम्पल से समझे आप, एग्जाम्पल समझे आप। दिस अब दिया है 8 5 6 9 7 9, अभी दिया है ना। अब बताएं, आपको नहीं लिखा पा रहा है सही से, एक सेकेंड। राइट, 8 5 6 9 7 9। ठीक है, 8 5 6 9। थोड़ा सा पेन में थोड़ी दिक्कत है तो थोड़ा सा लिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया। एक सेकेंड। ठीक, 1। ठीक, हम देख रहे सक्सेसर अब 8 5 6 9 7 9। तो चलिए, तो थोड़ा सा पेन में गड़बड़ी हो गया था। देखिए सक्सेसर आप 8 5 6 9 7 9 एंड इज 8 5 6 9 8 0। कहना क्या चाह रहा है, अगर आप देखें 8 5 6 9 7 9 का सक्सेसर आपको बताना है, तो क्या बोले हमने, जो भी नंबर दिया रहेगा उसके जस्ट ऑल वैल्यू इसमें 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सक्सेसर। तो क्या बन जाएगा, 8 5 6 9 8 0। हम 1 ऐड करने में क्या बन जाएगा तुम्हारा, 8 5 6 9 8 0 क्रिएट हो जाएगा। दिस समझ में आया। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें 1 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो 1 अगर हम माइनस कर दें इसमें तो क्या आएगा, हाँ अगर 1 माइनस कर दें यहाँ पे तो क्या आएगा, आपका गिवन नंबर जो दिया है 1 माइनस करेंगे तो ये वाला 8 5 6 9 7 8 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल कहना ये चाह रहा है, प्रेडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है। तो सक्सेसर में 1 हम ऐड करते हैं, जो भी नंबर दिया रहता है 1 ऐड कर देते हैं। और सक्सेसर क्या होता है, जो भी नंबर दिया रहता है वही सक्सेसर क्या होता है, जो भी नंबर दिया रहता है ऐड कर देंगे 1 वैल्यू। अब प्रेडिसेसर क्या होता है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लाइक दिस, अगर मैं बोलूँ 8 का, अगर मैं बोलूँ 8 का सक्सेसर क्या है, तो हम इसमें 1 ऐड करके बोल देंगे 9। 9 क्या है, इसका सक्सेसर है। अगर इसी को बोलूँ 8 का प्रेडिसेसर क्या है, तो 8 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्रेडिसेसर हो जाएगा। समझ में आया। कोई भी नंबर दिया रहेगा उसमें 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है, वही आपका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर बन जाता है। ठीक है, तो लाइक आपको जैसे कि मैं एक यहाँ पे देता हूँ, आप बताएं, फास्टली बताएं। आप 102 मैं बोलूँ 102 का बताएं सक्सेसर क्या है, सक्सेसर क्या है, तो बोलेंगे 103, चूँकि 1 ऐड कर दिया। अब इसमें प्रोड्यूसर क्या है, इसमें 101, चूँकि हमने 1 माइनस किया। इसमें 1 ऐड किया तो 103 आया, इसी में 1 माइनस किया तो 101 आया। तो ये क्या हुआ, सक्सेसर, ये क्या हुआ
प्रेडिसेसर। यह आप समझ में आ गया? यस, चलिए आगे चलें। अब देखिए रोमन नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोमन नंबर में लड़के भूल जाते हैं। क्या होते हैं? भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा, बाकी रोमन नंबर का मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा डिटेल में। तो रोमन नंबर हल्का सा समझ ले। द नंबर विच वी यूज और कॉल अरबिक नंबर बट सम टाइम यूज द अनदर सिस्टम राइटिंग नंबर इज कॉल्ड रोमन नंबर। इसमें ये बता रहा है, ठीक है। तो मोस्टली रोमन नंबर को हम अल्फ़ाबेटिकल से यूज करते हैं। किससे करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल से, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल वर्ड से हम यूज करते हैं, जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, इसी तरह हम जो भी नंबर आता है उससे यूज करते हैं। लेकिन ए बी सी से न करके हम किससे करते हैं? हमारा 7 स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है। क्या दिया? 7 स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आई दिया है, भी दिया है, एक्स दिया है, आई भी एक्स एल सी डी एम, ठीक है, ये दिया है। कितने टोटल अल्फ़ाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 अल्फ़ाबेट जो है यही रिपीट होता है रोमन नंबर में, ठीक है। तो आप इसको सीरीज वाइज याद कर लेंगे। आई वी एक्स एल सी डी एम, आई वी एक्स एल सी डी एम, ठीक है। तो आई मतलब क्या होता है? 1, भी मतलब क्या होता है? 5, और एक्स मतलब क्या होता है? 10, एल मतलब क्या होता है? 50, सी मीन्स क्या होता है? 100, डी मीन्स क्या होता है? 500, और एम मीन्स क्या होता है? 1000, ठीक है। तो आई वी एक्स एल सी डी एम ये सीरीज से आपको लर्न करनी है, ठीक है। आई मीन्स एकदम एग्जैक्ट याद होनी चाहिए आपको, ये नहीं होना चाहिए हमें नहीं याद है, तब तो भूल जाएंगे। क्योंकि यही अल्फ़ाबेट यूज करके हम रोमन नंबर में शो करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर रहता है उसको रोमन में शो करना है, तो इस अल्फ़ाबेटिकल जो वर्ड दिख रहा है ना, इसी को शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ दिया 1 आई भी 5 एक्स का 10 एल का 50 सी का 100 डी का 500 एम का 1000। तो यहाँ आपको दिया है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो याद करने का तरीका क्या है? तो होता है आई वी एक्स एल सी डी एम, आई वी एक्स एल सी डी एम। अब इसकी कुछ रूल्स होती हैं कि कैसे हम रोमन नंबर में लिखें, और रूल्स जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। विदाउट रूल थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट होगी रोमन में। तो यहाँ चार्ट देख सकते हैं। 1 को 1 लिखा, देखिए। 2 को 2 मतलब क्या? इस 2 को 3 को अल्फ़ाबेट में देखिए कैसे लिखा है, आई भी, ठीक। 3 को देखिए ट्रिपल आई, 4 को लिखिए आई भी, अब 5 को लिखा है, 5 को लिखा, भी को लिखा 5, ठीक। इसी तरह 6 को लिखा, भी आई को लिख दिया है 6, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं ये हमको जानते हैं, एक इसकी रूल होती है। क्या होती है? रूल होती है। तो खैर मैं कल इसका लेक्चर बनाऊंगा, पार्ट 3 में हम रोमन नंबर डिटेल में समझेंगे, अगेन रिपीट समझाएंगे। रोमन नंबर का डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाने के कारण मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो रोमन नंबर हम कल समझेंगे। बाकी हम अभी समझ चुके हैं 2 टॉपिक, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर एंड लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। हम थोड़े थोड़े चलेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े ही चलेंगे तो अपने बच्चों सबको क्या होगा, आसानी से तैयारी हो सकेगी। क्योंकि एक ही बार डोज देने पर क्या होता है, वो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि कितना क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़े थोड़े बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कह सकते हैं कि बहुत ईजीली हर एक चैप्टर जो भी है ना, आपसे 2 से 3 क्लास में कवर हो जाएंगे। जितने भी नंबर है न्यूमेरिक सिस्टम 3 पार्ट में कवर हो जाएंगे। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, ये भी 2 या 3 पार्ट में कवर हो जाएंगे। सारे 2-3 पार्ट में कवर हो जाएंगे। और देखा जाए तो 15 चैप्टर हैं, आपको 30 दिन में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर वेरी इजी, एंड सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर इज आल्सो वेरी इजी। रोमन नंबर थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये चार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये चार्ट याद होनी चाहिए, आई बी एक्स एल सी डी एम, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर ले जाएंगे, राइट। समझ में आया? सो नाउ ठीक है, थैंक यू। कल स्टार्ट करेंगे रोमन नंबर, राइट। देखिए रूल्स टू राइट रोमन न्यूमरल है, ये रूल्स हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कल हम बताएंगे, ओके, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।